एसओ साहब, हमने क्या कर दिया? आप हमें जाने नहीं दे रहे। आपने क्या किया जो आप जाने नहीं दे रहे हमें? अरे हटाइए। आप यहाँ पर दंगा करवाएंगे? सर आप देखिए, आप नहीं, चूंकि मैं नहीं बैठ बिल्कुल सकता हूं आपकी अनुमति से? बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर आप ना पूछने पर अगर ये करें नहीं, दंगा करवाएंगे। ये नफरत वाले लोग हैं, ये धमकियां दे सकते हैं, ये खुद गीदड़ हैं। दीपक की पर्सनालिटी जैसी है, वो दीपक के सामने खड़े हो जाएं तो बकरी की तरह लगेंगे। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। और बार की आप मैं कोटवार का, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? मुकदमा जो हुआ है, FIR हुई है, तो उससे में ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का हुआ है, क्योंकि हमने गलत काम तो हमने किया नहीं है। इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी है, इंसानियत के लिए आगे आए हैं। अब ये देखो, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने भी बलिदान दिया है, तो अब उनको ये क्यों नहीं बोलते यार हाँ यार तुमने भी बलिदान दिया है, कहीं ना कहीं तुम भी अच्छे हो, मगर उनके लिए उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता अच्छाई के लिए। उनको फ्री छोड़ दिया गया है जो बदमाशी कर रहे हैं समाज के अंदर। इसकी और कोई मेन वजह नहीं है। अगर उनको चेक किया जाएगा तो खत्म हो जाएगा सारे का सारा। आप लोग उनको बुलाओ, हम यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं ऐसे युवाओं को देश के सुप्रीम कोर्ट में। मोहम्मद दीपक को सम्मानित करेंगे? यस, क्यों नहीं करेंगे। सलूट करता हूँ दीपक को, मैं सलूट करता हूँ। जैसे वो खड़ा हुआ है, हमें भी खड़ा होना चाहिए, और मैं भी खड़ा हूँ। करिए आप, मैं मुसलमानों के साथ हूँ। हम दीपक के साथ हैं, हमारे जैसे लाखों संत दीपक के साथ हैं, और करोड़ों हिंदुस्तानी दीपक के साथ है। सत की आवाज दीपक के साथ है, संतों का आशीर्वाद दीपक के साथ है, और शंकराचार्यों का भी आशीर्वाद दीपक के साथ है। आज जो देश में सवाल उठ रहा है, वो सवाल उठ रहा है उत्तराखंड से। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड से ये सवाल आ रहा है, और ये सवाल पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर से बेखबर है। ये खबर को समझिए और जानिए, और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए कि आप इस खबर से सहमत हैं या नहीं। सवाल है, खबर है, उत्तराखंड के CM को, जी हाँ पुष्कर सिंह धामी को, स्वतंत्र मीडिया से डर क्यों लगता है? क्यों लगता है हम बताते हैं और आप भी बताइए। जी हाँ, उत्तराखंड देवभूमि, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भूमि अब सवालों से डरने लगी है? पहली बार नहीं, ना ही इक्का दुक्का मामला जब उत्तराखंड में स्वतंत्र मीडिया, फ्रीलांस पत्रकारों और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वालों पर रोक, FIR या दबाव देखने को मिला है। बार बार एक ही पैटर्न उभर कर सामने आता है, और आज हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है, और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर सवालों को चुप कराना। शुरुआत करते हैं हाल ही का मामला कोटद्वार। जी हाँ, कोटद्वार का मामला सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया गया? हाल ही में कोटद्वार में जो हुआ उसने पूरे राज्य की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। एक मुस्लिम दुकानदार के साथ बदसलूकी होती है, भीड़ का माहौल बनता है, तभी एक युवक बीच में आता है और कहता है, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वही व्यक्ति किसी को भड़काता नहीं, वो दंगा नहीं कराता, वो सिर्फ एक कमजोर को बचाने की कोशिश करता है। दुकान है, बाबा कौन है? इनके पास हम पहले भी आए हैं। बाबा फिर क्या होता है मुझे पता होगा। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुन तो लो, हमारा देश नहीं। हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो, नाम तो देखो नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का यहाँ पे कोटद्वार में सिद्धू बाबा ही है। आप बात नहीं समझ रहे, आपने उस टाइम बोला था। देखो ऐसा है, स्कूल ड्रेस कटरी जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवाओ। बाबा हटवाओ, ये महाराज हो गए, हमारे सिद्ध बाबा हैं। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। ये बोर्ड फटा नहीं तो देखो, ये नहीं बोला था। अब बोल, जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? GST वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना, कब तक होगा?
अरे तो हाँ बस हाँ तो एक मिनट हाँ जीएसटी में भी चेंज करा जीएसटी में होता रहेगा जीएसटी में बाद में होता रहेगा। देखो नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली ये बाबा सुधबरी स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? तुम्हारी पहचान है? बाबा हमारी पहचान है। हमारी क्या पहचान है? हमारी पहचान हमारी पहचान है भाई आप से क्या उनकी दुकान? नहीं पहले बात पहले बात हो चुकी है उनके पास, पहले आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोर्ट वार्ड छोड़ने के लिए बोले कोई नहीं छोड़ सकता किसने कह दिया कोर्ट वार्ड छोड़ने के लिए? मैं कोई नहीं तक मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात खुले आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि सिर्फ अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। और बार के आप मैं कोर्ट वार्ड तुझे नाम से क्या लेना मेरा? पिछली दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो। तू भी बोल फोन, खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं कहा, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है, दुकान का नाम बताने का। जाने चल यार यहाँ से। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो पर हुजूर उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड की पुलिस उसके साथ क्या करती है, तो नतीजा क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड की पुलिस उसी पर एफआईआर दर्ज कर देती है, उसी पर जो बचाता है एक बुजुर्ग मुसलमान आदमी को, उसके नाम से एफआईआर दर्ज हो जाती है। मुकदमा जो हुआ है, एफआईआर हुई है, तो उससे मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का हुआ है, क्योंकि हमने गलत काम तो हमने किया नहीं है। इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी है, इंसानियत के लिए आगे आए हैं। जैसे वो मेरे को तसल्ली दे रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि दीपक जी हम यहाँ का माहौल ख़राब नहीं करने देंगे किसी को, मगर माहौल यहाँ का ख़राब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। मगर जो भी 26 तारीख को जो भी मैटर हुआ, मेरे को उसका इतना दुख नहीं है। दुख है मेरे को 31 तारीख का, जो देहरादून से आते हैं लोग बाग, 150-200 लोग होते हैं, वो यहाँ पर आके गाली गलौज करते हैं और बदतमीजी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि 150 लोग आके से गए अंदर। मेरे जिम में हर तरह के बंदे आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं सम्मान नहीं करता तो उसका नहीं करता जो गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। वो एक ही कौम को टारगेट करते हैं, वो चाहे अच्छा भी कर लेंगे, उनकी नज़र में वो बुरे ही रहेंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें। अब ये देखो, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने भी बलिदान दिया है, तो अब उनको ये क्यों नहीं बोलते यार हाँ यार तुमने भी बलिदान दिया है, कहीं ना कहीं तुम भी अच्छे हो, मगर उनके लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता अच्छाई के लिए। उन्होंने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि हमने इस कौम को टारगेट करना है, और इस कौम को टारगेट करने के बाद हमने अपनी राजनीति रोटियाँ सेकनी है, और वो सेक रहे हैं। तो अब ये सवाल लाजमी है, जो दंगे को रोकने की कोशिश करे क्या वो अपराधी बन जाएगा? अब सवाल यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता है। पत्रकार सवाल पूछें तो दंगा कराने का आरोप लगा दिया जाता है। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हकीकत है जो इस वक्त वायरल हो रही है। जी हाँ, जब वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम इस मामले में पुलिस से सवाल पूछते हैं तो जवाब चौंकाने वाला होता है। एक पुलिस अधिकारी ये तक कह देता है, आप दंगा कराना चाहते हैं। सुनिए ये लाइन, ये पुलिस अधिकारी कह रहा है एक पत्रकार से जो सवाल पूछ रहा है कि आप यहाँ पर दंगा कराने आए हैं, आप दंगा कराना चाहते हैं। आप यहाँ पर दंगा करवाएंगे? सर आप देखिए, आप नहीं, चूंकि नहीं बैठ सकता हूं आपकी अनुमति से? बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। आप सवाल पूछने पर अगर ये करें दंगा करवाएंगे, और जो दंगा करने के इरादे से शहर में हूटर, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? बात होती है ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ ये आपको लगता है ऐसी गाड़ियां इस तरह से पंजीकृत किया गया है, लेकिन आपको लगता है ऐसी गाड़ी आनी चाहिए हूटर में? अरे नहीं आनी चाहिए, तभी मुकदमा हुआ है ना महाराज, कितनी बार बोलेंगे फिर? अगर लीगल आती तो
मुकदमा जो था अनलीगल आई है, मुकदमा तभी कायम हुआ है। और जो इलीगल आए तो मुकदमा उसी चीज का है, बलवे का है, 7 CR मतलब जो भी। सर मेरा ये कहना है, जो आपने ये कहा ना कि इसमें चेहरे दिखाई जा रहे हैं साहब, तो उनको मेरे को आइडेंटिफाइड करना, चेहरा तो हमारा काम है ना ये। हाँ, बिल्कुल आपका गाड़ियों का है, हम करेंगे, आपका काम, वोटर सब जो देखेंगे। हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सब सड़क पे घूम रहे हैं चेहरे, सब पहचाने जा रहे हैं। अरे भाई कितनी बार बोलूं मैं, कितने क्या आप क्या करना है बताओ। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ सर, पुलिस का काम पुलिस करेगी। ये हम भी कह रहे हैं, बाहर से जो भी सोशल मीडिया पे सब। मैं तो एक स्टेटमेंट है कि हम इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया और इसमें हम कार्रवाई करें। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछा सर कि पुलिस तत्परता से अगर काम करती भैया, वहाँ 4 जगह प्रोग्राम है तो क्या है। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कोई आपकी मंशा पे संदेह नहीं जता रहा हूँ। नहीं, मैं एक बेसिक गलत तरीके से कर रहे हैं कि पुलिस 30-40 अज्ञात लोग कैसे नाम देख रही है, जबकि दीपक कुमार ने कोई थाना प्रभारी को, वो बाद में आए ना नाम। दीपक को पूछो अभी कि कितने बजे आपने वो किया था यहाँ FIR कितने बजे दी उसने, और अभियोग कब पंजीकृत हुआ, आप पूछिए दीपक। तो अब जितने नाम दीपक ने दिए वो सब जुड़ जाएंगे FIR। हाँ, क्यों नहीं जुड़ेंगे, जो नाम गाड़ियों के। हमने तो आज भी एक एप्लीकेशन ली है। दीपक जी ने जो भी नाम देंगे उस पर जांच करने के बाद, उनको शिनाख्त करने के बाद तभी तो उनमें होंगे वो नाम तो जुड़ेंगे। अब जरा सोचिए हुजूर, अगर सवाल पूछना दंगा कराना है तो लोकतंत्र किस हालत में है। और यही कहानी खत्म नहीं होती। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर भी ताला लगा दिया गया। जी हां, जब रेड माइक के स्वतंत्र पत्रकार सौरभ शुक्ला अपनी टीम के साथ कोट द्वार पर जाते हैं, इस मामले की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए कोट द्वार पहुंचते हैं, तो उन्हें शहर में घुसने तक नहीं दिया जाता। एसओ साहब, हमने क्या कर दिया, आप हमें जाने नहीं दे रहे। आपने क्या किया जो आप जाने नहीं दे रहे हमें? अरे हटाइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जो है अभी बात कर। सर मैं क्या करूं? भी तो कुछ होगा, आप कहने तो अच्छा है तो मैं अच्छा ही दिखा देता हूं जाके। सर कौड़िया बॉर्डर पर हैं, ये कोट द्वार का बॉर्डर है। हम यहाँ पर आए थे कवर करने के लिए, दीपक वाले मामले को लोगों से बात करनी थी, लेकिन हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कहना है कि मीडिया वाले जाने से लॉ एंड ऑर्डर होता है, बजरंग दल वाले सड़क पर जाके सड़क जाम कर दे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, एक मुस्लिम व्यक्ति को जाकर के परेशान करे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। सर पूरे सम्मान के साथ सर, हमें आप देखिए, हम बोरा साहब से पूछ रहे हैं, बोरा साहब हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जाने दीजिए सर। नहीं वो सर को मैं सर के सामने ले लेता हूँ बाइट। सर किसके? सुनिए, मैं भी आपसे सम्मान से बात कर रहा हूँ, आप रेस्पेक्टफुल हैं। ये अरे भैया हमारी वीडियो बना, देखो हमारी वीडियो बना रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि सच बाहर आए। चौहान साहब कब तक नहीं जाने देंगे हम लोगों को? सर जब तक ऊपर से आदेश नहीं होंगे तब। ऊपर से आदेश है क्या? नेगी साहब क्या किया हमने? तो ये हकीकत है प्रेस स्वतंत्रता की। यानी अब ना सिर्फ सवाल पूछना गुनाह है, बल्कि सच दिखाना भी अपराध बनता जा रहा है। पुलिस कह रही है ग्राउंड पर कि ऊपर से हमारे पास आदेश आएंगे तो तब आप जाएंगे। ये ऊपर वाला कौन है जो सच के साथ नहीं है? ये कैसा ऊपर वाला है जो सवाल पूछने पर पाबंदी लगाता है? ये कैसा ऊपर वाला है जो अधिकारों की बात से डरता है? ये कैसा ऊपर वाला है? ये कौन ऊपर वाला है? जी हां, धामी के राज्य में अल्पसंख्यकों की हकीकत आप लोगों को पता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं सब कुछ झूठ है, राज्य में कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि मैं हेट किसी से करता ही नहीं। हमारी सरकार राज्य की जो डेमोक्रेसी है, मैं एक महत्वपूर्ण बात आप सबके समझ करना चाहता हूँ। राज्य की डेमोक्रेसी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हर कीमत पर अक्षुण्ण रहने चाहिए, हर कीमत पर बने रहने चाहिए, और भविष्य में हम अपने बच्चों को, आने वाली हमारी पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड देना है, ये हमारा संकल्प है। देवभूमि के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोगों का संकल्प है, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। चाहे आज अतिक्रमण का मामला हो, चाहे वो लैंड जिहाद से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला हो, खूब जिहाद से जुड़ा हुआ, या देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने की कहीं पर भी कोई भी कार्रवाई हो, उस पर हमने सख्ती से काम किया है। चाहे पूरे देश के अंदर
यूसीसी का कानून लागू करने का 1 वर्ष का कालखंड बीत गया है। 1 साल के अंदर हम सबको ये गौरव प्राप्त हुआ कि देवभूमि ने पूरा का पूरा एक अनुभव पूरे भारत को देने का काम किया है कि देवभूमि में शानदार तरीके से इस कानून का क्रियान्वयन हुआ है। इसके साथ साथ हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जो मदरसा बोर्ड चलता था, जिसमें कबीलाई मानसिकता की शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को एक गलत दिशा की ओर ले जाया जाता था, न कि उनको आधुनिक शिक्षा दी जाती थी, ऐसी कबीलाई मानसिकता के ऐसे मदरसों को बंद करने का भी हमने निर्णय लिया है। और आने वाले समय में ऐसे मदरसे जिनके अंदर राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा चयन किया हुआ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा, निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसे मदरसों पर ताला लगा दिया। लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और कहती है हुजूर। उत्तराखंड के मुस्लिम नागरिकों से बात कीजिए। हेट स्पीच, सामाजिक बहिष्कार और डर का माहौल खुद उनकी ज़ुबानी सुनाई देगा। जो लोग ये सच्चाई सामने लाते हैं, सरकार उनसे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत में डाल देती है और उन्हीं से सरकार को दिक्कत होती है। उनको फ्री छोड़ दिया गया है जो बदमाशी कर रहे हैं समाज के अंदर। इसकी और कोई मेन वजह नहीं है। अगर उनको चेक किया जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा। और ज़बरदस्ती जय श्री राम बोल करके तो मेरे ख्याल से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं ही किसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगूं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहें तो मेरा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। उनका कैसे इजाज़त देता है मुझे नहीं मालूम। ऐसा ये नहीं है। जब भी उत्तराखंड में कुछ हुआ है और मीडिया ने कुछ करने की कोशिश की है, लोगों को सच बताना चाहा है, मीडिया को रोक दिया गया। आपदा में भी मीडिया पर पाबंदी लगी थी, ये भी याद रखना ज़रूरी है। जब 2025 में उत्तराखंड में बादल फटा था, तब भी कई इलाकों में, ये रिकॉर्ड में है, कई पत्रकार जो फ्रीलांस करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं है, उनसे आप बात कर सकते हैं। उनका ये वीडियो वायरल्स होते हैं। उन्होंने बताया तब भी कई इलाकों में पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। सवाल यह है, जब राज्य संकट में हो तब सूचना पर पाबंदी क्यों? क्या इसलिए कि नाकामियों की तस्वीर बाहर ना आ जाए? ये नफरत वाले लोग हैं, ये धमकियां दे सकते हैं, ये खुद गीदड़ हैं। दीपक की पर्सनालिटी जैसी है, वो दीपक के सामने खड़े हो जाएं तो बकरी की तरह लगेंगे। लेकिन आप गालियां दे सकते हो झुंड बना करके, दीपक को डरा नहीं सकते हो। ऐसा दीपक जिसकी रोशनी से मोहब्बत फैले, मुझे लगता है कि हर शहर में, हर गाँव में, हर गली में ऐसे दीपक। इमरान भाई, एक चीज बताइए, जो बजरंग दल है ये कि सरकारी इनको तमगा मिल चुका क्या है? देखिए 100% वहां पर पुलिस ने उन गुंडों को संरक्षण दिया, वरना किसी गुंडे की हिम्मत नहीं थी कि मुख्यमंत्री के शहर में रहते हुए दीपक की जिम पे तोड़फोड़ करते। उत्तराखंड की बात नहीं है, तो पूरे देश में ही ये माहौल चल रहा है इस वक्त। ये इसके लिए कितनी आवाज उठा रहे हैं? जिस दिन सरकार लगातार हम लोग आवाज उठा, जिस दिन सरकार बदलेगी, ये तमाम जो बरसाती मेढक हैं वो फिर अपने आप घर बैठ जाएंगे। ये प्रजातंत्र में तो नहीं होता था, ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशंस में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। अगर कोई समस्या है, वो समस्या लोगों को बताना पत्रकार का काम है, वही रोक दिया जाए। क्या बीजेपी शासित राज्यों में सीएम तानाशाह बनते जा रहे हैं? ये आज का सवाल है। और कोई देवभूमि खास नहीं है कि उत्तराखंडी देवभूमि है। क्या ये लूट खसोट का अड्डा बना रखे उत्तराखंड को इन्होंने, देवभूमि देवभूमि करके। आप लोग उनको बुलाओ, हम यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं ऐसे युवाओं को देश के सुप्रीम कोर्ट में। मोहम्मद दीपक को सम्मानित करेंगे आप? यस, क्यों नहीं करेंगे। ऐसे युवाओं को तो सम्मानित, और पूरे वकील समाज उनका साथ देगा। उत्तराखंड अकेला उदाहरण नहीं है। देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में मीडिया पर दबाव, एफआईआर, धमकियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आज सवाल ये नहीं है कि सरकार को आलोचना क्यों पसंद नहीं, असल सवाल ये है, क्या अब सत्ता जवाबदेही से डरने लगी है? सलूट करता हूँ दीपक को, मैं सलूट करता हूँ। जैसे वो खड़ा हुआ, हमें भी खड़ा होना चाहिए। और मैं भी खड़ा हूँ, करिए आप। मैं मुसलमानों के साथ हूँ, हम मुसलमान के साथ खड़े हैं। मुसलमान देशभक्त है। ये चाटुकार, नफरत फैलाने वाले लोग, दीपक जी आपको सलूट है।
आप जैसे कई हिंदू ऐसे खड़े हो जाएं तो जितने नफरत फैलाने वाले चाटुकार चिंटू है ना, सबकी जुबानें बंद हो जाएगी। आपकी दिलेरी को हम दाद देते हैं। इस तरह सारे हिंदू खड़े हो जाएं, मुसलमानों का भी साथ दो, इनकी नफरत का जो एजेंडा है ना वो बेस्तापूद हो जाए। सच से डर लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। लोकतंत्र में मीडिया सरकार का दुश्मन नहीं होता है हुजूर, समझिए आप ये बात। वो जनता की आंख और कान होता है। जो सरकार सवालों से डरती है वो जो सच से भागती है, और जो सच से भागे वो देर सवेर इतिहास के कटघरे में खड़ी होती है। उत्तराखंड आज उसी मोड़ पर खड़ा है। हम दीपक के साथ हैं, हमारे जैसे लाखों संत दीपक के साथ हैं और करोड़ों हिंदुस्तानी दीपक के साथ हैं। सत्य की आवाज दीपक के साथ है, संतों का आशीर्वाद दीपक के साथ है, शंकराचार्यों का भी आशीर्वाद दीपक के साथ है। जहां ये तय होना बाकी है कि राज्य संविधान से चलेगा या डर के फरमान से। नमस्कार।